अब बेटा ये एक शानदार सवाल के साथ में यहाँ पे एक सर्कल गिवन है और एक इलिप्स E1 और E2 गिवन है। करेक्ट है। अब ये बोल रहा है कि ये एक लाइन है जो सर्कल को इलिप्स को दोनों इलिप्स को टच भी कर रही है। आप ये मान के चलो जैसे यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक सर्कल इसको टच कर रहा है पॉइंट P पर, एक वर्टिकल इलिप्स है, मान लेता हूं ऐसा कुछ है, वो इसको यहाँ पॉइंट Q पे टच कर रहा है और एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ये डायग्राम कोई सही डायग्राम नहीं है, बस मैं आपको रफली बता रहा हूं, ये पॉइंट R है। तो ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 3। क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन गिवन है, सर्कल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। सर्कल गिवन है और टेंजेंट गिवन है। अब हमको अगर पॉइंट P निकालना है तो पॉइंट P निकालने के दो तरीके हैं। या तो हम इसको क्या करें कि क्वेश्चन में ये पॉइंट x1 y1 दिया है, तो इस पॉइंट पर हम पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट लिख लें और इसके साथ कंपेयर कर लें, या तो एक काम और कर लें, इसी लाइन को इसी सर्कल के साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये अपन क्या करने जा रहे हैं, इस टेंजेंट को सर्कल के साथ सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये पॉइंट P आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या डालेंगे, 3 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर ये आ गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 2। तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई 1। जब यहां से x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू यहां रखी 1, तो y की वैल्यू आ गई 2। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट P आपको मिल चुका है x1 कॉमा y1, दैट इज 1 कॉमा 2। करेक्ट है यहां तक। अब इस सवाल के अकॉर्डिंग, जो सवाल ने ये कहा है, इसके आगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये PQ जो लाइन है, अपन ने इसे ये लाइन ड्रॉ की, ये Q है, ये R है, ये पॉइंट P है। करेक्ट है यहां तक। अब इसके बाद में ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिए थे x1 कॉमा y1, ये कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2 और ये कोऑर्डिनेट है मान लेता हूं x3 कॉमा y3। पॉइंट P अगर मिड पॉइंट है किसका, QR का, और PQ की डिस्टेंस क्वेश्चन में दी है 2√2/3 गिवन है। तो स्ट्रेट लाइन का एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको याद होगा, दिए गए पॉइंट से दिए गए लाइन पर r डिस्टेंस पे सिचुएटेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पैरामीट्रिक, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। करेक्ट है। तो दिए गए पॉइंट से, पॉइंट P से दिए गए लाइन, ये जो लाइन L गिवन है आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 3 से r डिस्टेंस पे पॉइंट Q भी रखा है और r डिस्टेंस पे पॉइंट R भी रखा है। तो अपन Q और R के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, अगर आपको नहीं याद है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो बेटा पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 प्लस माइनस R cos थीटा, y1 प्लस माइनस R sin थीटा। अब यहाँ पे R क्या होता है, R ये डिस्टेंस होती है, x1 y1 तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए जो आपका बेस पॉइंट है। थीटा क्या होता है, थीटा इस लाइन की स्लोप होती है। तो इस लाइन की स्लोप यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू आ रहा है -1। tan थीटा अगर -1 है तो sin थीटा आ जाएगा 1/√2 और cos थीटा आ जाएगा, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो -1/√2। ये आपको निकालना आता होगा। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आ गए x1 1 प्लस माइनस R कितना है 2√2/3, cos थीटा की वैल्यू है -1/√2, y1 कितना है 2 प्लस माइनस R की वैल्यू है 2√2/3 और sin थीटा की वैल्यू है 1/√2। अब पॉइंट Q अगर हम दोनों तरफ प्लस साइन लेंगे तो 1 माइनस √2 से √2 कैंसल, ये बचा 1 माइनस 2/3
और यहाँ पे प्लस साइन लेंगे तो √2 से √2 कैंसल, तो ये आया 2 प्लस 2/3। जब मैंने ये प्लस साइन यूज किया है, अब माइनस साइन यूज करेंगे तो उससे दूसरे पॉइंट आ जाएगा आर के कोऑर्डिनेट, तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर -2/3, यहाँ पे 2 माइनस 2/3। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए, ये आ गया 1/3 और 3 दूनी 6 और ये आ गया 8/3। और पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट आ गए 3 एकम 3 5/3 और ये आ गया 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4, 4/3। क्लियर है सारे बच्चों को यहाँ तक पैरामीट्रिक फॉर्म? अब ये सारी वैल्यू दिए गए क्वेश्चन में अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 9 ऑफ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, करेक्ट है। तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 ऑफ x1 y1, तो x1 1 आया था, y1 2 आया था, प्लस x2 y2, तो ये मान लेते हैं x2 है, ये y2 है, तो 1/3 इंटू 8/3 प्लस x3 ये x3 है और ये y3 है, तो 5/3 इंटू 4/3। सिंप्लीफाई करते हैं, 9 ये आया 2, ये आया 8/9, ये आया 20/9, तो ये आया 9, 9 दूनी 18 और 20 और 8 28/9, तो 9 से 9 कैंसल, दैट इज 46। ये 46 यहाँ पर निकल के आया है। आई होप ये लॉजिक सबको समझ में आया होगा। अच्छा सवाल था, इसकी दोबारा फिर प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप फिर पूछिए।